अमरीकी सदर की जानिब से आयद करदा जवाबी टैरिफ पर ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका की जानिब से आयद करदा जवाबी टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दिया। जर्मनी ने टैरिफ से मुतालिक अमरीकी हुकूमत के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा, अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। अतालवी और आयरिश के वज़ीर आज़मों ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी दरामदात पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, आज अमरीका की इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। हमारे इत्तेहादी 30 साल से मुराद ले रहे हैं। अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। महसूलात से हासिल रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सदर ट्रंप का पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, बरतानिया पर 10% और यूरोपीय यूनियन पर 20% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन पर 34% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया जाएगा। सदर ट्रंप का तमाम दरामदात पर 10% और गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी आयद करने का ऐलान। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को अपनी असनाद पेश की। एंटोनियो गुतरेस ने आसिम इफ्तिखार को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिम इफ्तिखार का UN मंशूर कसीरुल जहती सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का इआदा। आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की मुद्दत पूरी होने पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाला। मौशी बहाली के सम्राट, बिजली 6 रुपए सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खिताब में बड़ा ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है, IPP से मुआहदों के बाद बिजली की कीमतों में कमी होगी। 3000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत मुतवक्के है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी 1 रुपया फ़ी यूनिट कमी होगी। ये कमी अलग से है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ में कमी की IMF से भी मंजूरी ले चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह के करम का नतीजा होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। तामीर तरक्की और मौशी बहाली का ये सफ़र जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर जरदारी को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन उनकी देखभाल कर रहे हैं। हालत बेहतर है। आसिफ अली जरदारी ज़ाती मुआलिज के अलावा किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। आसिफा भुट्टो और सदर के अमले के कोरोना टेस्ट होंगे। सदर जरदारी 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली का भी सदर जरदारी से राबता, नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने डॉक्टर आसिम हुसैन को फ़ोन करके सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी की जानिब से आसिफ जरदारी के लिए अस्पताल में फूलों का गुलदस्ता भिजवाया गया। कराची में वाटर टैंकर कई गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। रिक्शा, गाड़ी और मोटरसाइकिलें जद में आईं। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। हादसा माइकोलाची रोड रेलवे फाटक के करीब पेश आया। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। रिग रोड पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मवाज गोट के नूर शाह मोहल्ले में बच्चा मैनहोल में गिरकर जान बहक। 3 साला अब्दुर्रहमान गली में खेल रहा था। गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं था। एले मोहल्ला का हाब रिवर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, ये इलाके में दूसरा वाक़या है, हुकाम तवज्जो नहीं देते।
कराची में 8 साला बच्चे के सामने बाप कत्ल। डिफेंस फेज 1 में दिन दिहाड़े लूटमार की वारदात। डाकू लूटने आए तो आमिर ने मज़ाहमत की, एक डाकू को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल पर बैठे डाकू ने गोलियां मार दी। 8 साल का अब्दुल वाहिद पूरा वाकया देख रहा था। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओझो का नोटिस। एसएसपी साउथ से रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक खुसूसी टीम मुल्ज़िमान की शिनाख्त के लिए फुटेज का जायजा ले रही है। कश्मीर में कस्टम चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला। कस्टम इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया। एसएसपी कश्मीर जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक कस्टम इंस्पेक्टर राशिद सोमरू, गंभीर चाचर समेत 4 अफराद को कच्ची की तरफ ले जाया गया। मखवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डाकुओं ने मखवी एहलकारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डाकुओं का पुलिस ऑपरेशन में गिरफ्तार रिश्तेदारों सहूलतकारों की रिहाई का मुतालबा। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर नीम रजामंद। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर की तवील मुलाकात की कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। दोनों रहनुमा बानी पीटीआई को कायल करने में कामयाब रहे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पेशरफ तक खुफिया रखने पर इत्तफाक हुआ। चंद दिनों में अली अमीन गंडापुर बानी से एक और मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी से मुतालिक बात भी हुई। प्रोटेस्ट करना हर किसी का राइट है, बट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना किसी का राइट नहीं है। पब्लिक वे को क्लोज करना और बंद करना किसी का राइट नहीं है कि आप रास्ते में रोड को ब्लॉक कर दें, किसी का हक नहीं है। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एहतजाज करने का हक सबको है, लेकिन रोड ब्लॉक करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का नहीं। DIG CTD एतजाज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद 5 लाशों को अस्पताल लाया गया। बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म से 2 लाशों के लिए धरना दिया गया। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबर फैलाई गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, किसी सूरत बलोचिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। काम और घर वालों का दबाव। कराची में खवातीन के दिल कमजोर। 2 दिन में सैकड़ों खवातीन को दिल का आर्जा लाहिक। FB एरिया के अस्पताल में 300 खवातीन रिपोर्ट हुई। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर अफशा का कहना है, खवातीन काम के दबाव की वजह से बीमार हुई। डिप्रेशन कंट्रोल के लिए शहरी एहतियात करें। घरों में मर्द भी अपनी खवातीन का हाथ बटाएं। ईद पर दोहरी खुशी। 40 साल से नाराज बेटा घर वापस आ गया। डिग्री में मरहूम सोमार सोलंकी का बेटा मनपसंद शादी ना कराने पर नाराज होकर चला गया था। ईद पर 65 साला अब्दुल लतीफ घर वापस लौट आया। महकमा सेहत के अफसरान का लाहौर के सरकारी अस्पतालों का अचानक दौरा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद और स्पेशल सेक्रेटरी सेहत के शादरा टीचिंग और मेयो अस्पताल पहुंच गए। शादरा अस्पताल में नाकिस इंतजामात पर MS को वार्निंग। शादरा अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद थे। लैब को सिर्फ एक वार्ड बॉय चला रहा था। अस्पताल में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद बाहर से मंगवाई जा रही थी। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ऑन ड्यूटी स्टाफ पर बरहम। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से रैलियां। कराची समेत लाड़काना, दादू, सखर में रैलियां निकाली गईं। शिकारपुर और दिगरी में दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ मशल बरदार रैलियां निकाली गईं, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारतीय फसाइया का जैगवार लड़ाका जिला गुजरात के इलाके जामनगर में गिरकर तबाह। हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। भारतीय फजाइया के तैयारों का गिरना मामूल बन चुका। खुद को भी भारतीय फजाइया का तैयारा मस्ताना शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ था। मार्च में भी एक ही दिन में 2 भारतीय तैयारे गिरकर तबाह हुए।
इलॉन मस्क जल्द ट्रंप इंतजामिया से निकल जाएंगे, अमरीकी अखबार का दावा। इलॉन मस्क जल्द सरकारी ओहदा छोड़ देंगे। सदर ट्रंप ने काबीना अरकान को कहा, वक्त आ गया है, मस्क अपना कारोबार संभाले। ट्रंप इंतजामिया इलॉन मस्क को सियासी बोझ समझने लगी थी। मस्क सोशल मीडिया पर बिला तस्दीक बयान देते रहे, जो ट्रंप इंतजामिया के लिए मुश्किलात का बायस बने। सिंगापुर की मस्जिदों में हमले की मंसूबाबंदी, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जुमे की नमाज के बाद 5 मस्जिदों में क्राइस्ट चर्च की तर्ज पर हमले का मंसूबा बना रखा था। मुलजिम क्राइस्ट चर्च पर हमला करने वाले दहशतगर्द को अपना हीरो समझता है। और हंसते हंसाते दुश्मनों को धूल चटाने, कंग फू मास्टर जैकी चैन की वापसी। मशहूर मार्शल आर्ट्स फ्रेंचाइज कराटे किड की नई फिल्म लेजेंड्स का दूसरा ट्रेलर जारी। शरपसंदों से तंग नौजवानों को कराटे चैंपियन बनाने की कहानी 30 मई की धूम मचाएगी। वनडे सीरीज भी हार गया, बैटिंग लाइन फिर बुरी तरह मुतासर। 84 रन से शिकस्त का सामना। 293 रन के ताकुब में कौमी टीम 208 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। फहीम अशरफ और नसीम शाह की मुज़ाहमत। फहीम ने 73, नसीम ने 51 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, बतौर बैटिंग यूनिट टीम अच्छा नहीं खेली। बॉलर्स ने भी स्विंग का फायदा नहीं उठाया। फहीम अशरफ ने कहा, हैमिल्टन की कंडीशन में नई गेंद से खेलना मुश्किल था। पूरे ओवर्स खेलते तो हदफ के करीब पहुंच जाते। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे हफ्ते को माउंट मोगनोई में खेला जाएगा। 12वें खिलाड़ी की मैच बचाने की कोशिश, हारिस स्टोफ को सर में गेंद लगी। कनकेशन मुतबादिल आए बॉलर नसीम शाह, लेकिन बैटिंग ऐसी की कि बाकी 11 शर्मिंदा हो गए। नसीम शाह ने करियर की पहली 50 जड़ दी। फहीम के साथ शिराकत बनाई। 44 गेंदों पर 51 रन स्कोर किए। 4 चौके 4 छक्के लगाए। आज फिर हो जाने दो जो भी होना है। HBL PSL सीजन 10 का ऑफिशियल एंथम जारी कर दिया गया। एंथम में रॉकस्टार अली जफर, नताशा बेग और इब्रारुल हक ने आवाज का जादू जगाया। तलहा अंजुम ने रैप का तड़का भी लगाया। PSL 10 11 अप्रैल से 4 मैदानों में रंग जमाएगा। ईद उल फितर की तातीलात खत्म, आज से जिंदगी मामूल पर आ गई। ईद के आखिरी दिन पाकिस्तान भर में तफरीक का फाइनल राउंड। बच्चों ने ईदी उड़ाई तो बड़ों ने भी घर के बाहर दिन गुजारा। पार्क्स में घूमे, झीलों पर नहाए, भूख लगी तो मजे मजे के खाबे उड़ाए। लाहौर के अनारकली बाजार में रबड़ी फालूदा खूब चला तो पेशावर के चिड़ियाघर में बच्चों ने जानवरों की नाक में दम कर दिया। सखर में लबे मेहरान पार्क पर कश्ती की सैर। कोटली आज़ाद कश्मीर में शहरियों ने सियाहती मकामात का रुख किया। ईद का तीसरा दिन एडवेंचर के नाम खानपुर डैम पर पैरासेलिंग करने वालों का रश लगा रहा। ARY न्यूज के नुमाइंदे ने भी कई 100 फुट बुलंदी से टीम के नजारे किए।